चलिए जी, सबका वेलकम है मैजिक बुक रीडिंग सेशन के अंदर। और आज हम सीखने वाले हैं क्या? अपना सपना मनी मनी, जो सबका होता है। ठीक है, चलिए। मैं आप लोगों के जैसे नहीं हूँ, अच्छी हूँ। सबको वेलकम है और सबका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आई होप सो आज सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबने कल का जो होमवर्क दिया था वो किया? अगर यस तो ऐसा मुझे निशान दिखा सकते हैं, राइट? ओके। हाँ, देखिए आज यस। जो चैप्टर हमारा है मनी के ऊपर, अगर हमने ये सोचा कि अगर पैसे का चैप्टर है तो सिर्फ सिर्फ हम मनी के अंदर ही क्यों ना कर ले असाइनमेंट्स वगैरह, राइट? तो ये एक गलत थिंक है, क्योंकि जब तक आप पहले से शुरू से आप जो भी असाइनमेंट है वो नहीं करेंगे तो इसके अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, राइट? इसीलिए कंपलसरी है कि मैजिक बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो जो हमें बताएगी उस तरीके से जब हम फॉलो करेंगे तो हमें डेफिनेटली श्योर रिजल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। ओके, तो किसी के पास कोई शेयरिंग है? क्योंकि आज हमारा डे है 5, 4 दिन हमारे और असाइनमेंट के हो गए हैं और उसके पहले हमारे 2-3 दिन इंट्रोडक्शन के थे। तो आप लोगों ने अगर अच्छे से प्रैक्टिस की है तो ही शेयरिंग हो सकते हैं। ठीक है, और शेयरिंग नहीं का मतलब ये है कि आप सिर्फ 1 घंटा सुनने के लिए ही आते हैं, डूइंग में कुछ नहीं। नहीं, कोई शेयरिंग नहीं। नहीं है मेरी शेयरिंग। मेरी शेयरिंग में है कि कल मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, तो जो पारस पत्थर के बारे में बताया जाता है, मैंने उसको अपनी कमर पे लगाया और ये कहा कि ये पारस पत्थर मेरी कमर में को बहुत रिलैक्स देगा, और सुबह तक मेरे 3 दिन का दर्द सुबह तक बहुत काफी हद तक रिलैक्सेबल हो गया। तो ये मेरी बहुत बड़ी शेयरिंग है कि मतलब वो पारस पत्थर ही निकला। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए ना, ये इन्होंने एक छोटी शेयरिंग की है, हमारे लिए छोटी हो सकती है लेकिन जिनको ब्रेक डाउन है हेल्थ के अंदर उनको पता है इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो मैंने कल आप सबको बोला था कि अगर आपको कोई टैबलेट भी अगर शूट नहीं करती है और उससे अगर जरूरी है कि वो लेना जरूरी ही है, ठीक है, और उसको जब आप ग्रेजुएटेड करके अगर लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर डेफिनेटली श्योर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मैंने बोला था। अदरवाइज मैं आपको एक बात आप बात बताती हूँ, जैसे अभी भूमिका जी ने शेयरिंग किया। और इसमें कुछ लोग हैं भी सही जिनको पता है। लास्ट टाइम जब हमारा दोपहर में मैजिक बुक का सेशन चला था, आई होप माया आपको पता है, ठीक है। और सरोज सर को भी शायद पता है, शाम को हमारा मेडिटेशन सेशन था। और मैंने आपको बोला था नाइट में सरोज सर को कि आज शायद मैं ये सेशन नहीं ले पाती मेडिटेशन का, क्योंकि सेम डे मैं वो वाटर पार्क हम लोग गए थे और मैं स्लीप हो गई थी। और स्लीप होने के बाद बिल्कुल मतलब वो जो फिसल पट्टी होती है ना, स्लाइड, उसके ऊपर मैं खड़ी थी, वहां से स्लीप हुई, खड़ी थी और स्लीप हुई। तो मेरे कमर के अंदर मतलब जो हमारा वो कहते हैं ना, मणका बोलते हैं जिसको, ठीक है, पीठ में, उसमें मुझे क्रैक हो गई थी। और बात ये थी कि उस टाइम मेरे सभी शो चालू थे, मेडिटेशन की के भी मेरे सेशन चालू थे और मैजिक बुक भी चल रही थी। और मॉर्निंग में हमारा एमपीएस सेशन भी चल रहा था, 3-3 सेशन चल रहे थे। तो मैंने उसके साथ ये मेरा 1 महीने की पूरी ये जर्नी मैंने फिनिश की बैठ के, क्योंकि वो ऐसी जगह पे ही मुझे चोट आई थी कि उठने बैठने में ही सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत हो सकती थी। आपको शायद याद होगा सर, मैंने आपको शायद उस दिन बताया था, राइट ना? हाँ।
तो आप नहीं मानेंगे कि मैजिक रॉक लेकर के मैं, मतलब मेरे माइंड में एक ही बात आई कि मैजिक रॉक के साथ मैं समटाइम्स मैजिक रॉक अगर नहीं भी होता है तो भी अपने मुट्ठी के अंदर ये मतलब फील करती हूँ कि वो मेरे मतलब पास है, राइट। और मैं उसको ग्रेटिट्यूड देती थी। आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ और इस सिर्फ ये 3 महीने पहले की बात है। और तब भी मुझे जब दर्द था, मुझे जब बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने एक बार सोचा कि चलो जाकर के एक बार डॉक्टर को दिखाना ठीक रहेगा। मैं जाके, माया को भी पता है कि मैं गई भी थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। वाह, बहुत बढ़िया शेयरिंग, और बहुत। मैं दिखा के आई। हाँ। 10 दिन तक तो मैंने मतलब 7 या 10 दिन तक तो मैंने चलाया ग्रेटिट्यूड से, लेकिन मेरे माइंड में आया कि चलो मुझे जानना तो चाहिए कि मेरे इंटरनल एक्चुअली हो क्या गया है। तो मैं गई दिखाने के लिए, एक्सरे करवाया, तब पता चला कि उसके अंदर क्रैक है। ओ, आपने तब भी इतनी स्ट्रांगनेस दिखाई? ओह हाँ। माय गॉड। और उसके बाद मैं बस उसको ग्रेटिट्यूड, और भी कुछ है जो मैं ये मैजिक रॉक के अलावा भी करती हूँ। तो मैं वो करते 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 दिल्ली सोती थी, बस उसको पावर देते देते मैं सोती थी। तब भी मेरे सेशन चालू थे और 3 घंटे पर डे के 3 घंटे में ऐसे ही बैठती थी। ओह, सेम डे से, जिस दिन मुझे लगी थी उसी दिन से। तो ये है पावर, ये है शक्ति। ठीक है, ये मैजिक बहुत रॉक की बड़ी ये शक्ति, शक्ति सही है। कहा। तो जिन जिन मैंने लोगों पारस को मैं ये पत्थर का तो कल बताना, मैंने भी देख लिया। बहुत, सच में मेरे बहुत दर्द था 3 दिन से, बहुत। चलिए अब ठीक हो गया है ना, तो आप बहुत को एनर्जी नहीं देंगे। ठीक है थैंक यू भूमिका जी, और जी। आपकी शेयरिंग से और ज्यादा मिल गई। हाँ, तो मतलब ये मेरा खुद का है जो आपने बताया, तो फिर मुझे याद आया, और ये मेरे लिए बहुत चैलेंज था। क्योंकि मैं उठ के खड़ी होके चल, सेम डे तो मैं उठ के खड़ी होके चल भी नहीं सकती थी, और नाइट में मेरा, मैं आई 8 बजे, और मेरा 9, 9:30 बजे मेरा सेशन था। ओह, और और आपने उसके लिया? बाद, और ये सर को पता है, सरोज सर आपको पता है ना, मैंने आपको ये बताया भी था कि ये ऐसा है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कमिटमेंट मैंने दिया है, इसलिए मैं आज कंप्लीट करूंगी इसको। और फिर भी मेरे सेशन 1 महीने तक ऐसे के ऐसे ही चले। थोड़ी बहुत मुझे थोड़ा दवाई का, पेन के लिए थोड़ा सहारा मुझे लेना भी पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो शक्ति उसको हील करने के लिए जो मुझे मिली, ग्रेटिट्यूड से। जी, बिल्कुल राइट, ग्रेटिट्यूड से बिल्कुल राइट। और मेडिटेशन से। हाँ जी। ये दोनों चीज से मुझे ये शक्ति मिली। और मैं आज भी आफ्टर 3 महीने के बाद मैं वापिस आप लोगों के सामने बैठी हूँ। उस टाइम भी बैठी थी मैं दिन में 3 घंटे। तो ये है उसकी पावर। तो मैं उन लोगों को सबको बताना चाहती हूँ कि जो ये कॉल पे है, ठीक है, और जो ये वीडियो देखने वाले हैं या देख रहे हैं, तो ये मैजिक बुक सच में जरूर करना चाहिए आपको, अगर लाइफ के अंदर अपने चेंज लाना है तो। ये आपके बॉडी को इंटरनल जाकर के इतना प्योर करती है, इतना प्योर करती है कि आपको ये लगेगा कि आप खुद एक एंजल हो। ये है उसकी शक्ति। मैंने एक शॉर्ट छोटा, आपको लगेगा कि एंजल तो वैसे बहुत बड़ा वर्ड्स है, अगर आप समझ पाते हो तो, राइट। तो आज के बाद इसकी प्रैक्टिस, मैजिक बुक खत्म होने के बाद भी हमें इतनी शिद्दत से लग के करनी चाहिए, क्योंकि ये प्योर एंड प्योर एनर्जी है, और यही आपका जीवन है। थैंक यू जी, इतना अच्छा चलिए, बताने के लिए। थैंक यू सो मच भूमिका जी। और आप ऐसे ही हेल्दी रहे, यही मेरी शुभकामना है। इसके साथ हम आज का सेशन आगे चलाते हैं। सब अपने स्पीकर बंद कर दीजिएगा, और बीच में कोई भी डिस्टरबेंस आए नहीं, उसका ख्याल आपको खुद को रखना है। ठीक है। बाद में मैं आप सबको क्वेश्चन आंसर का टाइम दूंगी, तो आप सब पूछ सकते हैं। तो आप सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख सविता जी। रहा है? यस यस मैम, मैम, दिख तो रही हो है। रही है। हाँ, तो क्या रीडिंग के लिए तैयार हैं? मैं रीड करती। ओके गायत्री जी, ओके, वेलकम रीडिंग के लिए आपका। जस्ट मिनट।
हाँ, क्या दिख रहा है सबको ध्यान से देखिएगा। चैप्टर ये जब चल रहा है तो आप ये नहीं करना कि आप इसको रिस्पेक्ट दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये यूनिवर्स के नियम जो है उसकी बुक है। तो फिर मैं ऐसे गिरते हुए पढ़ते हुए ऐसे इसको नहीं करना है, इसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दीजिए। राइट। इसलिए आप सबकी बैकबोन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए पीछे से, ये खास ध्यान में रखिएगा। यहाँ नहीं, कहीं भी कोई भी चीज की अगर आप लर्निंग लेते हो तो आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। उससे होता क्या है कि जब आपकी बैकबोन स्ट्रेट होती है तो आपका राइट और लेफ्ट जो ब्रेन होता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। राइट। और जो भी आप उस टाइम जो भी आप काम करते हैं वो सीधा 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 आपकी ब्रेन के अंदर छपता है, और उससे आपको गुड फीलिंग भी आती है। आपने देखा होगा कि कई मतलब मेडिटेशन वगैरह करने वाले मूक लोग जो होते हैं वो ऐसे ही उनकी पीठ सीधी होती है। राइट। हाँ, तो कंटिन्यू, क्या दिख रहा है गायत्री जी? वो पैसा दिख नोट दिख रहा है पैसे का। किसके हैं ये? ये 500 2000 1000। वाह। तो एक पर्स है, उसके अंदर बहुत सारे नोटों की गड्डियां हैं, और ये लग रहा है कि उस पर्स से जो है वो उभर के बाहर मतलब पड़े रहे हैं। ठीक है, ये पर्स मेरा है और आप सबका भी है। ठीक है, ओके। तो इसको देख के ही इतनी सारी फीलिंग्स आती है कि हमारे जीवन का सारा मतलब 80-90% जो आधार है इसके ऊपर है। चलिए कंटिन्यू कीजिए। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। तो पांचवा दिन है जादुई धन है। ठीक है, कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता। अब देखो, विपन्नता मतलब सीधा खाई में दबकने का रास्ता, और संपन्नता मतलब, याद करो, जिसके पास भी कृतज्ञता है मैं उसे और दूंगा और वो समृद्ध होगा। लेकिन अगर जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है उसको भी मैं छीन लूंगा और ये मेरा दंड गंभीर होगा। याद है ये फॉर्मूला? सुना था आपने? ओके, चलिए कंटिन्यू कीजिए। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। हाँ, तो क्या चाहे है? शिकायत करना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कमा नहीं सकता, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, तुम्हें पैसे तो दिए तो थे, वो कहाँ गए, वो किसने खर्च किए? कौन सी भावनाएं हैं ये? पैसे के लिए संपन्नता की भावनाएं हैं ये? नहीं। चिंता करना, हताशा, तुम्हारी वजह से ही तो मैं पैसे नहीं कमा सकता, तुम्हारे कारण ही तो मेरे घर में पैसे नहीं आते, ये सारी की सारी नेगेटिव भावनाएं हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि आप जो बोलते हो कि सामने वाले को बुरा फील करवाते हो, वो जब बुरा फील करता है तो सबसे पहले आप बुरा फील करते हो, और आप जाने अनजाने के अंदर आप वही नेगेटिव एनर्जी आप अपनी तरफ और उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो क्या बोला, धन को लेकर के आपने कभी क्या ऐसी कोई शिकायत शिकवा की हो
किसी से पैसे लिए हो, या किसी को देते वक्त चिक चिक की हो, या कभी हस्बैंड के साथ चिक चिक हुई हो, या हस्बैंड ने वाइफ के साथ चिक चिक की हो, तुम तो कितने पैसे खर्च कर देती हो, ऐसा कुछ। ये सारी जो आपके एक्शंस जो हैं, ये सारे ही नेगेटिव एक्शंस है। ठीक है, तो आज के बाद अगर आप ये भावनाओं में है तो याद रखिएगा कि आपने, हाँ, एक दूसरी और बात बहुत गंदी इसके लिए जो फीलिंग है वो बताती है कि आपने किसी को देख करके ईर्ष्या कर दी कि मेरी भाभी कितने अच्छे कपड़े पहनती है, लाइक, या उसके पास ये गाड़ी है, या ये लोग तो कितने प्यार से रहते हैं, या ये लोग कहीं मतलब खाना खाने जाते हैं, ये लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये सब जो ईर्ष्या जब होती है, ठीक है, तो ये ईर्ष्या जब आपको होती है ना, तो याद रखिएगा कि आपके लिए वही सरकमस्टेंसेस क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज की आलोचना की। और हमेशा याद रखिएगा कि जिस चीज की आप आलोचना करोगे, ठीक है, जिसको आप बुरा भला बोलते जाओगे, वो कीमती चीज आपकी होगी तो भी आपसे दूर हो जाएगी। राइट? तो आज के बाद आप में से कभी भी चिंता, हताशा, निराशा, ईर्ष्यालु, शंकालु, भयभीत होना, डाउटफुल रहना, अगर ये सारी अगर भावनाएं अगर आपके अंदर है, तो डेफिनेटली ये जो आज का असाइनमेंट है वो वर्क नहीं करेगा, पहले ही बता देती हूँ। लेकिन अगर ये वर्क करेगा तो कैसे करेगा? देखिए, ये एक एनर्जी है, ये पावर है। माँ लक्ष्मी माता को क्या कहते हैं ना, लक्ष्मी चंचल है। एक्चुअली वो माँ है हमारी, ये संसार को चलाने वाली वही है। आपको अगर मैं एक किस्सा याद दिला दूं कि जब कोरोना का समय आया था, ठीक है, सब कुछ बंद हो गया था, अगर आप सबको याद हो तो, 1-1.5 साल तक सब कुछ बंद, सभी अपने घर के अंदर लॉक थे, सारा मतलब आवागमन ये वो सारी चीजें बंद हो गई थी। ठीक है, आप वो समय याद कीजिए कि उस टाइम तो मतलब आप पैसे देते भी थे ना, तो भी चीजें आपको प्राप्त नहीं होती थी। वो क्या था? नेगेटिव। इसलिए वो चंचल है, उसका काम एक ही है, एक जगह से दूसरी जगह घूमना, सर्कुलेट होना, क्योंकि वो प्योर एंड प्योर एनर्जी है। और ये पूरी सृष्टि जो है उसके ऊपर निर्भर है। अगर आप ये कहोगे कि उससे चलती है, तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि अगर उससे नहीं चलती होती तो कोरोना में भी ये सब कुछ चलता रहता। राइट? तो हमेशा याद रखिएगा कि ये अगर ये सारी भावनाएं रही तो वो नहीं टिकेगी आपके पास। हाँ, लेकिन ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये भी कर रहे हो और आप ये भी कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा भार देकर के समझा रही हूँ। लेकिन चाहे आपकी वर्तमान स्थिति आज कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ है, मतलब अनथैंकफुल होना। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। तो देखो, यहाँ साफ साफ हमें स्ट्रिक्टली बोला है कि आप अभी जो भी हो, जैसे भी हो, जिस हालात में भी हो, जिस स्थिति में भी हो, ठीक है, इसको अपने दिमाग से एक तो उठा के रखो साइड में। राइट? क्यों? क्योंकि आपको धन चाहिए, और उसके बिना तो कुछ होना भी नहीं है, हमें पता है, क्योंकि 80-90% जो काम है इससे ही होते हैं। तो हमें अभी हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं, अभी जो हुआ सो हुआ, उसको साइड में रख दीजिए। लेकिन आपको वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकाल के पैसे के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी होगी। अब कैसे करनी होगी? तो याद रखिए, ये यूनिवर्स का बनाया हुआ नियम है, ये मेरा कि आपका नियम नहीं है। उन्होंने क्या बोला? सभी भगवानों ने बोला, ब्रह्मांड का नियम है कि जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है,
जिनको भी नोट डाउन करना है कर लीजिएगा। उसको मैं अधिक दूंगा और उसको मैं समृद्ध करूंगा और वो समृद्ध होगा। लेकिन जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी मैं उससे छीन लूंगा। तो पहले पैराग्राफ में हमें पढ़ा हताशा, निराशा, ईर्ष्यालु, पैसे की कमी की भावना, ठीक है। फिर कुछ ये भी भावना उसके अंदर आती है, चिंगूस कहते हैं जिसको, कंजूस। तो वो भी भावना नेगेटिव में जाएगी। तो ये भी अगर आपका नेचर है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर जो चीज आपको दी है आप उसके लिए आप थैंकफुल नहीं हो, ठीक है, तो वो फिर आपको कैसे मिलेगी, आप उसकी आशा ही कैसे रख सकते हो, राइट। अगर आपके घर कोई गेस्ट आया है, ठीक है, और आप उसको भाव ही नहीं दोगे, आप उसको बार बार बुराई फील करवाओगे, वो क्यों रहेगा आपके घर, चला नहीं जाएगा। तो ये एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि ये पूरा गेम क्या है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। ईर्ष्या की 10 बार आपसे ईर्ष्या करने वाले ऐसे लोग मिलेंगे। आपने झगड़ा किया, 10 लोग ऐसे मिलेंगे। आपने डाउट किया, आपके ऊपर डाउट करने वाले 10 आपको मिलेंगे। ये याद रखिएगा, क्यों, लाइक अट्रैक्ट लाइक, ये फॉर्मूला है। तो यहां से कंटिन्यू कीजिए। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता है कि जब तक आप कृतज्ञ होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आपके दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ ले, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। हाँ, तो यहाँ क्या बोला कि जब आपके पास पैसे कम थे, ठीक है, तो कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो अभी बोला ना कि आप अभी कहाँ भी हो, जैसे भी जिस भी परिस्थिति में हो, आप उसको अभी दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों, क्योंकि अभी सीधा रास्ता है, समझो बहुत प्यार से, सीधा रास्ता है। कौन सा वाला रास्ता, मैं अभी आपको यहाँ बताती हूँ, क्योंकि आगे आपको समझ आए। रास्ता बड़ा सीधा है। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है। नहीं, अभी अभी फिलिंग चार्ट दिख रहा था क्या? अभी नहीं नहीं अभी दिख रहा था। नहीं दिख रहा था ना, जस्ट मिनट। अभी स्क्रीन आपका विजिबल। अब दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। इसको देखिए जरा ध्यान से। इसको जूम कैसे करूं मुझे नहीं पता। आपको दिख रहा है? आप अपनी हाँ स्क्रीन दिख के रहा ऊपर है। दिखता है। इसको बड़ा कीजिए। फुल स्क्रीन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं कुछ करूंगी तो पता नहीं। हम लोग दिख रहा अपने है। से हो जा रहा है। जस्ट मिनट, आप अपने स्क्रीन के ऊपर उसको फुल कीजिए। आप अपने हाँ, स्क्रीन हो के जा रहा ऊपर है। देखिए। हाँ, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, यहाँ क्या लिखा है नीचे लास्ट में, बिल्कुल। ईर्ष्या, हताशा, भय, हाँ, फिर घृणा, क्रोध, आलोचना, चिंता, निराशा, चिढ़, ऊब, बस संतुष्टि, बस बस बस, आशा। यहाँ यहाँ तक ही, ठीक है। ये सारे नेगेटिव इमोशन है,
सारे, ठीक है। भय, हताशा, ईर्ष्या, द्रोणा, क्रोध, आलोचना, चिंता, निराशा, चीड़ और ऊब। अगर पैसे के लिए तो ठीक, लेकिन किसी रिश्ते में भी अगर की या किसी चीजों के लिए की, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप इसी चीज को और ज्यादा आप अपनी तरफ इसको खींच रहे हो। तो आपकी फीलिंग्स का गेम है। जब तक अगर आप इस फीलिंग में हो, चाहे कोई भी चीज, अगर आपके माइंड के अंदर ये चल रहा है कि सामने वाले ने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, राइट, और आप अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या कर रहे हो, आलोचना निकल रही है, ठीक है, और एक तरफ आप पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हो, तो पहले तो समझिएगा कि अगर आलोचना की भावना अगर आपके लिए निकलती है, आपके अंदर से निकलती है, और आप ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हो, तो दोनों चीज कैसे पॉसिबल है। मनी एक चैप्टर अलग है, लेकिन आपने किसी चीज के लिए, छोटी सी भी चीज के लिए आपके अंदर ये भावना आई, तो आपके अंदर से उद्भव हुई जो भी भावना रहेगी ना, वही चीज वो वापस खींच के लाएगी, राइट। अभी आपने इसमें से कोई भी एक, ये जो उप से लेकर के भय तक जो है, उसमें से आपने कोई भी एक चीज चूज की, समझिए, चिढ़, या चाहे निराशा, या चिंता, या हताशा, या क्रोध। ये क्रोध, ये बहुत गंदी चीज है, याद रखना। ये मतलब आपकी किस्मत जो है ना, पूरी खा जाएगा ये क्रोध। इसके अंदर इतनी पावर है, नेगेटिव। लेकिन आपने इसमें से कोई भी एक फीलिंग के अंदर आप रहे, ठीक है, आपने क्या किया, आपने जाने अनजाने में आपने ऊब भी ले ली उससे, चिढ़ के लिए भी गेट खुल गया, निराशा के लिए भी खुल चुका है गेट, आलोचना, ईर्ष्या, हताशा, भय और द्रोणा, अगर आप इसमें से कोई भी एक फॉर्म में हो अभी, तो आपने ये सारी चीजें अट्रैक्ट कर ली है। और एक बार नहीं, कितनी बार, कम से कम 10 बार। अभी एक चीड़ आपको अंदर हुई कोई भी चीज से लेकर के, तो ये सारे आपके अंदर भाई बहन उसके बुला लेगी वो। और यही कारण है सबसे ज्यादा बीमारियों का। बीमारियों का कारण यही है, क्योंकि एक चीज ने दरवाजा खोला तो ये सारी अंदर आ जाएगी। और ये आने के बाद फिर आपको तो मतलब ऊब भी आने लगी, चिंता भी होने लगी। अब आपका खेल यहाँ शुरू। क्यों? क्योंकि आपने इसको 10-10 बार अट्रैक्ट कर लिया है, और ये यूनिवर्स का नियम है, ठीक है। तू जो चाहेगा वो मैं तुझे और दूंगा। अगर ग्रेटिट्यूड से सारी चीजें हमें और मिल सकती है, तो ये नेगेटिव फीलिंग से भी तो सीधी सी बात है हमें और मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? तो हमें क्या करना है, किसी भी हालत में अगर कोई नेगेटिव बंदा भी अगर भूल से आ जाता है, तो अभी हमें ये लाइन से ऊपर रहने की बात रखनी है हमेशा, जिसके अंदर कम से कम होप, पहले संतुष्टि, आशा, उत्साह, रोमांच, जोश, आनंद और कृतज्ञता। हम तो इसका अभ्यास कर रहे हैं, कृतज्ञता। और ये प्रेम, ये जो है ना, ये तो बहुत वो वाला प्रेम नहीं है जो आप समझते हो। आई लव यू वो वाला नहीं है ये, जो सब बोलते हैं ना अभी एक दूसरे को, लड़का लड़की, वो नहीं है ये। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव जो करने वाला होता है, वो परमेश्वर खुद जो होता है वही आ सकता है। और फिर कुछ दिव्य आत्माओं के बारे में भी इसके लिए काउंट कर सकते हैं, जो सिर्फ देने की भावना रखती हो। तो ये मुझे आपको दिखाना था, इसलिए याद रखना, भूल से भी इसमें नहीं जाना। जब भी अगर ये आ जाता है, भूल से भी अगर ये होता है, तो अपने आप मन में ही बोल देना थैंक यू, बस बात खत्म। और सीधा ही हमें लाइन से ऊपर जाने की कोशिश करनी है, राइट। आई होप सबको समझ में आया होगा। स्क्रीन दिख रही है ना? मैंने इसलिए आपको बताया अभी बीच में, ताकि आपको ये जब कर रहे हो तो आपको ध्यान रहे। तो धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है। पेचीदा क्यों बोला? क्योंकि अगर कहीं भी ऐसे नेगेटिव अगर इमोशन अगर आपके हुए, तो आपके लिए ये पेचीदा है।
लेकिन खास तौर पर तब जब आप उसके पास यह पर्याप्त धन न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास को 2 कदम है। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन में शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ ले। ठीक है, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाए। अब नेगेटिव है, ठीक है, अभी इतना तो हो नहीं सकता, चलो किसी के लिए हो सकता है कि भी थोड़ा पॉजिटिविटी में जाने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। तो हमें क्या करना है, जस्ट मैं एक सिंपल वर्ड्स बता देती हूँ। मन में ही बोल देना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब आप ये पॉजिटिव वर्ड्स बोलोगे तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे चेंज होती हुई लगेगी आपको। तो एक छोटा सा ये मंत्रा था, आपको बता दिया, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कंटिन्यू आगे कीजिए, आगे रीड कीजिए। बैठकर कुछ मिनट आप अपने बचपन के बारे में सोचे, जब आपके पास पैसे या तो थे या नहीं। ठीक है, तो अभी सभी जब रीडिंग चलेगी तो आप अपने बचपन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, गायत्री जी कंटिन्यू कीजिए। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या हाँ, आप कोई तो फिल्म सोचो, या सोचो, देखो क्या बोला है, सभी सोचो। अपने पास्ट में जाओ, जब आप 4-5 साल के, 6-7 साल के बच्चे थे, 10 साल के बच्चे थे, तो क्या आपके पास रहने के लिए तब घर था? क्या आपने खुद ने बनाया था? नहीं, है ना कृतिकता? क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप खुद खरीद के अपने पैसों से लाते थे? नहीं, तब भी था। ठीक है, क्या आपके पास सालों सालों तक शिक्षा के लिए पैसे जो लगे थे वो आपकी कमाई से लगे थे? नहीं, तब भी नहीं? ये सब कुछ होता था। ठीक है, बचपन के अंदर आपने छुट्टियां मनाने गए होंगे, मम्मी पापा के साथ हिल स्टेशन गए होंगे। बचपन के अंदर आपके जन्मदिन आता था तो मम्मी और पापा ने आपके लिए केक मंगवाई होगी, पार्टी रखी होगी, गिफ्ट्स दिए होंगे जब आप बच्चे थे। ठीक है, और आपकी उम्र के साथ जब आपका कद बढ़ता था, तो जब आपके कपड़े जूते वगैरह छोटे हो जाते थे तो और नए आ जाते थे। तो ये सारे पैसे किसने दिए? हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दादा दादी हो सकते हैं, हमारे चाचा चाची हो सकते हैं, कोई ना कोई। मतलब देखो अपने जीवन में जब आप छोटे थे तब क्या था। ठीक है, तो अभी जब यहाँ ये रीडिंग होती है तो आपको अपने बचपन के अंदर एक नजर जरूर डालनी है। ठीक है, और कमाल की बात यह है कि आप कमाते नहीं थे, जीत करके बैठ जाते थे और उससे भी अच्छी चीजें आपको मिल जाती थी। बोलो कैसा मैजिक था जीवन में? मिलती थी ना, सबको मिली है। लेकिन आज तक हमें इस बात की पता नहीं थी कि भाई इसके लिए हमें ग्रेटफुल होना होता है, नहीं तो हम कर लेते। लेकिन आज पता चली है तो हम आज से ही ये सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे। उन व्यक्तियों के लिए जिन लोगों ने हमारे लिए पैसे खर्च किए थे, ये सारी चीजों के लिए लगाए थे, क्योंकि उनके पैसे और मेहनत की पसीने की कमाई से आया था और हमारे पालन पोषण में लगाया गया था। और हम उससे क्या करते थे? मौज करते थे। राइट? हाँ, कंटिन्यू। क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनके इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथ ब्रश, टूथपेस्ट,
साबुन और शैम्पू। क्या आप कार में यात्रा करते थे? हाँ, कई कई कार में आप घूमने गए हो। उस टाइम तो मतलब टेलीविजन देखते थे, फोन भी थे, बिजली का बिल, पानी का बिल, वो जो सारी चीजें थी वो कहाँ से, मतलब कैसे आती थी, कैसे खरीदी जाती थी? धन से। इतनी सारी चीजें बचपन से हमें मिली है। कार, फोन, बिजली, पानी का बिल, खाना पीना, कपड़े, स्कूल की फीस, घूमना फिरना, आइसक्रीम खाना, ये सारी चीजें हमें मिली है। ठीक है, लेकिन फिर भी आज इतने बड़े होकर हम ये बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्या बोलते हैं? मेरे पास पैसे नहीं है। कितना गंदा, मतलब बोलने में भी ये वर्ड्स कैसा लग रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि जब भी आप बोलते हो याद रखिएगा ये प्योर एंड प्योर एनर्जी है। ये एनर्जी को पता है आप कौन सी भावना में हो, आप कौन सी फीलिंग में बोल रहे हो। आप सामने वाले को अच्छा भी दिखा रहे होगे, अच्छा बोल के भी दिखा रहे होगे, लेकिन आपके इंटरनल अगर फीलिंग अच्छी नहीं है तो वो एनर्जी को पता है कि आप बोल तो रहे हो लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है अभी इमोशन है वो नेगेटिव है। तो आज के बाद फुल्ली हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि हमें कौन से इमोशन के अंदर नहीं जाना। कौन सी भावनाएं हमारे अंदर अगर उत्पन्न होती है तो हमें अपने आप को शिफ्ट करना आना चाहिए, और वो मैंने बता दिया है। कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ देखना आप अपने आप को, मतलब वो सारी चीजें आपके पास आने के लिए तैयार है, लेकिन रोक कौन रहा है? हम खुद। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स ने जो लॉ बनाया है वो आपके मेरे और ये पूरे विश्व के अंदर जितने भी लोग हैं सबके लिए एक ही लो है कि ये एक ही लो है कि जिसके अंदर आप चलोगे। ठीक है, आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, ऐसा तो है नहीं। तो आज के बाद हम ये नियम का ध्यान रखते हुए काम करेंगे। ठीक है, उसने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा तू इतना अच्छा बच्चा है, तू इतना गुड लुकिंग है, चलो मैं तुम्हें और बताऊं। इसके पास एक ही नियम है, और वो सीधा सीधा एक ही बात है कि आपकी अगर भावनाएं और फीलिंग्स अंदर अच्छी हुई तो 101% आपकी जो वायरिंग है ना वो उससे कनेक्ट हो ही जाएगी, ईमानदारी से। हाँ, कंटिन्यू। क्या आप टेलीविजन देखते थे? फोन करते थे? बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों की को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। हाँ, तो अभी क्या बोला है कि हर उदाहरण और याद रखिए कि कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच में कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। और ये सृष्टि का गारंटेड नियम है। राइट, तो यहाँ हमें पक्की पक्की गारंटी मिल रही है। ठीक है, और कौन दे रहा है? यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स। हाँ, तो जादुई धन के अभ्यास को अब हम जारी रखने के लिए क्या करेंगे? तो एक नोट लेंगे और पैसे का कोई भी, उसके ऊपर लिखेंगे कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। राइट,
बाद में समझाऊंगी, क्वेश्चन आंसर बाद में, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लो। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था। वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। हाँ, आज तो के अभी बाद क्या अब करना है आपको, ठीक है, कि जब आप ये नोट बना लेते हैं तो दिन में एक बार उसको निकाल करके हाथों के बीच में रख करके पूरी ईमानदारी के साथ आप उसको जब धन्यवाद करेंगे, ये प्रैक्टिस है। और ये इतनी चमत्कारिक प्रैक्टिस है कि आप देखोगे कुछ ही समय के अंदर आपको धन के अंदर कई सारे मतलब ऐसे परिणाम दिखेंगे। ये चाहे कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, ठीक है, या कहीं आपको डिस्काउंट मिल सकता है, या कहीं कोई मतलब किसी भी तरीके से आपके पास आएगा, किसी भी तरीके से कोई नकद दे देगा, या चाहे कोई आपको कहीं रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके जाएगा तो आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी उसके मतलब वो बस चूज करेगा कि आपको उसको किस तरीके से देना है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या काम क्या है कि हम जब भी करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, हमारे फीलिंग चार्ट के ऊपर वाले भाव में रहकर। हाँ, कंटिन्यू। आज के बाद अपना जाद आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज बहुत सच्ची, एक मिनट, बहुत सच्ची बात बताई है, ठीक है, ये रियलिटी है। क्योंकि कहाँ थे हम, यहाँ थे ना। हाँ, यदि बड़े ध्यान से समझिएगा सभी, यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं कि जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे ये शब्द में हो या विचारों में। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते नहीं है, अंदर ही अंदर सोचते जाते हैं, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, वो ले गया, ये वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी को तो पता है, ये नहीं है कि आप बोलोगे तभी एनर्जी को पता चलेगा, राइट। आपके अंदर उठने वाले सारे जो विचार है वो सब एनर्जी को पता है, तुम क्या हो, मैं क्या हूं, सब एनर्जी को पता है। हम क्या सोच रहे हैं और हम बोल क्या रहे हैं वो भी उसे पता है। तो शाब्दिक हो या विचारिक हो, तो
जब आपको ऐसा हो तो अपने आप से एक प्रश्न पूछे कि क्या मैं शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं, क्योंकि जब भी आपने पैसे के लिए शिकायत की, समझिएगा कि यही एक, देखो, खुली धमकी दी गई है, यही समझ लेना। क्या शिकायत अगर की तो कीमत चुकाना चाहते हो, तो वो कैसी होगी? बढ़े आगे जरा। यह यह सवाल सवाल आपको इस कंटिन्यू। यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। देखो आज क्या बोला, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जब हम ग्रेजुएटेड करते हैं तो बोला है कि आप एक बार जब करते हो उसका 10 टाइम्स मिलेगा, और जब आपने शिकायत की तो आपके अकाउंट से 10 ब्लेसिंग जो है ना वो डिलीट हो जाएगी। माइनस। राइट? समझ में आ रहा है ना? चलिए कंटिन्यू। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। तो आज ही हम खुद से वादा करेंगे, पक्का, ठीक है, कि जब भी आपको कहीं से भी पैसा मिलेगा, चाहे ये नौकरी से या किसी टैक्स रिफंड से या आपको सैलरी से, तो आप ये किसी से उपहार में मिलता है, किसी खरीदी खरीदी करने से पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई ही कृतज्ञ होंगे, ग्रेटफुल होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ यह है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और उसको कई गुना करने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। तो हमें जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, हर हाल में, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, ये तो महंगा है, तुम तो ज्यादा पैसे दे के आई, जाने अनजाने में आपने क्या बोला? नेगेटिव। राइट? तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, वो ध्यान में रखिएगा, नहीं तो क्या होता है कि हम ही ये सारी चीजों को, ये सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर भरपूर मात्रा में है। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। समझिएगा, मैं सच बता रही हूँ आपको। ठीक है, सबके लिए है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, सबके लिए है। लेकिन बात यही है कि हमें लेना आना चाहिए। अगर हमारी पात्रता एक चम्मच जितनी होगी तो हमें तो उतना ही मिलने वाला है, और फिर चम्मच जितना अगर भूल से भटक से मिल गया और फिर शिकायत कर दी तो कितना माइनस, गायत्री जी? कितना माइनस शिकायत की तो? 10%। यस। पूरा 10। हाँ, चलिए कंटिन्यू। मैं ये भार देकर आप सबको इसलिए ही बता रही हूँ कि आपके माइंड के अंदर बैठ जाए। हाँ, आगे पढ़े। ज, जादुई धन। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि
आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए मिल मिल गई थी। तीसरा, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। चौथा, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। पांचवा, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। छठवां, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। हाँ, सातवां। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो अभी क्या करना है, मॉर्निंग के अंदर 10 ब्लेसिंग 3 चरण तक दोहराना है। फिर बैठ करके बचपन में जाकर के आपको ये सोचना है कि कितना मम्मी पापा ने, जिन्होंने भी हमें पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने हमारे पीछे मतलब उनके पैसे जो उन्होंने खर्च किए हैं, पसीने की कमाई, ठीक है ना, उसके बारे हमें ग्रेटफुल होना है। जब आप हर याद को ताजा करते हैं तो आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से आप जादुई शब्द उस समय धन्यवाद देते हुए महसूस करेंगे। इसको, धन को भी, वो व्यक्ति को भी, ठीक है, और वो चीज को भी जो पाया था आपने उससे, धन से। ये तो मैं बता रही हूँ तीनों चीजों के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। और $1 का नोट ले, स्टिकर के ऊपर आप चिटका के लिखेंगे कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। फिर क्या करेंगे, जादुई नोट को आप अपने हाथों में थामेंगे, एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में और एक बार रात को, 3 बार मतलब निकालने के बाद उसको हाथ में थाम करके और जादुई शब्द धन्यवाद हम बोलेंगे, उसको पढ़ेंगे, महसूस करेंगे और बोलेंगे। फिर आज के बाद जब भी जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां आपको हर दिन वो दिखता रहे, ठीक है, और जब भी मतलब आपको वो नोट दिखे तो आपके जीवन के अंदर जो समृद्धि आपको मिली है उसके लिए उसको देख करके आप धन्यवाद बोलेंगे। और वही रात को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। क्वेश्चन जो भी करेगा अपनी सिटी का नाम, खुद का नाम और कैमरा ऑन करके बोलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं पूछ रही थी कि क्या नोट डॉलर में होना जरूरी है? नहीं नहीं, कोई भी नोट, अपना इंडियन रुपीस में कोई भी नोट। ये तो ओके। आउट ऑफ कंट्री की बुक है तो उन्होंने डॉलर बोला है। ओके। कोई भी नोट चलेगा, 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 2000, ठीक है। ओके। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? एंड मैम आप लोग पहले वाला नोट यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ पहले जो हमने स्टिकर लगा के बनाया था नोट, वही हाँ यूज हाँ करें ना? हाँ हाँ, वो यूज कर सकते हैं। बात वो है, जो जो लोग नए हैं उनको तो बनाना ही पड़ेगा। अगर किसी के पास पहले से बना हुआ है तो हमें उसको एनर्जी ही देनी है, हमें उसको पावर ही देनी है, ठीक है ना। जो प्रैक्टिस बोली है वो नोट के साथ आप कर सकते हो जो पहले बनाई है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि निगेटिव विचार दिमाग में आए ही नहीं। निगेटिव तो आता ही है। तो वो तो दोनों ही आएंगे
दोनों ही विचार हाँ। आते हैं। देखिए ये नहीं है कि सिर्फ देखो, उसके लिए अगर पॉजिटिव विचार के लिए तो हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं आएगा, वो तो चैलेंज तो आएगा, लेकिन इससे होगा क्या कि आपको जो है इससे पावर और शक्ति मिलेगी उसमें पॉजिटिव वे में बने रहने के लिए। आप अपने आप को उस तरफ ले जा पाएंगे पॉजिटिव वे में। और इसकी मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले जो होते हैं ना, वो तो इतने मतलब अपना ऑरा इतना स्ट्रांग बना लिए होते हैं कि आपने जो क्वेश्चन किया है ना, वो भूले भटके उनके पास भटकता है। अगर भटक भी गया ना तो इतनी स्ट्रांग पावर से तो उसके पास से निकल जाएगा, अगर चैलेंज भी होगी तो। मतलब ये मनी के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, हर एक एरिया के लिए कह रही हूँ। हाँ, कहीं भी थोड़ा सा भी इधर उधर देखने से, या कोई आप बताए जिल कोई अच्छी साड़ी पहने है तो दिमाग में आता है ना को अच्छी साड़ी पहनी है। हाँ अब तो वो गुड तो थिंकिंग फिर भी हो सकता है। वो थिंकिंग क्यों हो सकता है? मुझे तो कभी वो अच्छी। मतलब वो वो क्यों होता है? क्योंकि आपको इस चीज का पता नहीं है ना। तो आज के बाद याद रखिएगा कि जब भी अगर नेगेटिव कोई भी अच्छी चीज पहनता है, या अच्छा घर लिया, या अच्छी गाड़ी आपने किसी की पड़ोसी की देख ली और अब आपके पास नहीं है, तो डर 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 के मर जाओगे क्या? लेकिन हमें अगर ये चाहिए तो सीक्रेट बता देती हूँ, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत सारा ब्लेसिंग देना पड़ेगा। क्या बोलोगे? अगर किसी ने अच्छी साड़ी पहनी है और हमें उसके लिए आलोचना आ रही है कि वो चीज हमारे पास नहीं है, मतलब ईर्ष्या हो रही है, तो हम क्या करेंगे? उसको बोलेंगे वाह कितनी प्यारी साड़ी है। क्या बोलेंगे? बहुत सुंदर साड़ी है। हमेशा अप्रिशिएट करोगे सामने वाली चीज को। जब भी याद रखना, सफलता उन लोगों के चरण नहीं चूमती जो उसकी आलोचना करता है, लेकिन सफलता उन लोगों के चरण चूमती है जो उनको अप्रिशिएट करता है, उसकी तारीफ करता है। और ये करके देखिएगा आप, इसका जादू इतना अमेजिंग होता है, आपको खुद को पता चलेगा। जिसके लिए आपने ग्रेटिट्यूड किया है ना, उससे अच्छी चीज तो आएगी आएगी, दो चार और लेके आएगी। राइट? उसके लिए चाहिए क्या? प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोजाना सीखना पड़ता है। अगर ये नेगेटिव भावनाएं चलती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके अंदर कंटिन्यूस बना रहना पड़ता है। क्योंकि याद रखिएगा, आपके जो अंदर चलने वाले विचार है वो तो ये जन्म तो क्या, आपके अगले जन्म भी वही बना रहे हैं। आप मैम स्लाइड जो दिखाई थी पॉजिटिव फीलिंग और निगेटिव फीलिंग, तो उसमें मैं वही देख रही थी कि ये निगेटिव फीलिंग में जैसे ही ये क्रोध वोध आता है ना, सच में जो गुस्सा ऐसी चीज होती है कि जब आती है तो वो सारी फीलिंग आ जाती है, चिंता वह जितने चीज है उसको क्या मतलब, वही मुझे लग रहा है कि पूरे प्रैक्टिस से ही हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, मुझे भी मतलब सबके साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि जब अगर ये आता है, मतलब कोई भी चीज अगर ऐसी आती है तो पहले तो उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो, अगर कोई व्यक्ति ने आपको पहले हार्म करने की कोशिश की है, ठीक है, अगर फैमिली मेंबर है, कि ठीक है, पहले एक बार उसको स्वीकार करो। और जब स्वीकार करोगे तो ऑटोमेटिक आपका है ना, ये माइंड है ना, ये शांत शांत हो जाएगा, क्योंकि उसको वजह मिल गई है। ठीक है। और फिर अंदर स्वीकार ही करने अंदर, में क्या क्या सोचे उस समय मैं, मतलब ये तो बड़ी बहुत फिर बड़ी बोला ना मैंने, परेशानी। जब भी अगर ऐसी नेगेटिव फीलिंग आती है, अपने आप को शांति से, सामने वाले को नहीं, अपने आप को ये बोलो, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, बस ये मंत्र जाप करो आप, और इसके चमत्कार देखना। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया करो, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि मैजिक बुक है तो फिर हम वो बन गए राजा रानी,
लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, नहीं, सबका बहुत महत्व अलग। मैम बहुत कोशिश करते हैं अर्ली मॉर्निंग में, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई, मतलब अपनी वर्किंग भी बहुत है, फिर भी मैं उसमें करती रहती हूँ, लेकिन होता है कि कितना भी पॉजिटिव कभी कभार लगता है कि अचानक से ये क्या हो गया कि पूरे दिन खराब हो जाता है। वो तो देखो चैलेंज तो आएगी, लेकिन चैलेंज के सामने टिके रहने की शक्ति मिलेगी। और एक दिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपको वो सीमा तक लेके जाएगी कि जब चैलेंज आएगी ना, ओ माय गॉड, देख के घबरा के वो खुद ही भाग जाएगी साइड से। याद रखना। अब कुछ लोग उसी बात को मतलब इतने पॉजिटिव वे में लेके बोल देते हैं कि फिर मैं बाद में मैं सोचती हूँ कि यार ये चीज मेरे में कब आएगा, कि मैं इसी चीज को अलग वे में बोल दी कि गलत तरीके से लोग ले लिए, और ये उसी शब्द को ऐसे बोल दिए कि मतलब वो अपने तो। आप को संभालना है हाँ। पहले। सामने वाला जो कर रहा है, ठीक है, हाँ जरूरत पड़ती है समटाइम्स, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन अपने आप को पहले संभालो, पहले अपने आप को ठीक करने में लगे रहो बस। और इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। मैं सुबह 3 बजे, सवा 3 बजे उठ के, प्रैक्टिस करती हूँ। और रात को 2 बजे जाग जाती हूँ। अभी से तो जब मैजिक बुक चल रही है तो तब से मेरा यही हो रहा है कि 2 ढाई बजे, 2 बजे नींद खुल जाती है। सवा 3 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद सवा 4 बजे का मेरा मॉर्निंग का सेशन होता है। और फिर भी मैं ये नाइट का भी, और ये भी नहीं है, मैं अपने मतलब पर्सनल लाइफ के भी काम संभालती हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ सोफे के ऊपर बैठी हूँ, वो भी मैं संभालती हूँ। तो ये शक्ति है, ये देखो आप, अगर आपकी अंदर ये होगा ना कि मुझे करना ही करना है, तो वो कैसे भी करके आप कर लोगे। ठीक है, मेरा भी यही हाल था, लेकिन मैं अपने आप को कितने टाइम से इसके अंदर में, मैं इससे लगभग 17 साल से मैं मेडिटेशन वगैरह, इससे 17 साल पहले से मैं करती थी। ठीक है। आज धीरे धीरे ये लाइफ है कि चलिए मैं इसको मतलब कहीं भी कुछ भी होता है तो उसको अच्छे से संभाल सकती हूँ। क्योंकि अब एक थोड़ा सा कूल हो गया है माइंड मेरा। क्योंकि मुझे पता चल गया है जो जो कर रहा है वो उसको भुगतना है, मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों जानबूझ करके जा करके कीचड़ में पत्थरा मारूंगी। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं, हमें बचाना भी तो है अपने आप को, तो खुद के ऊपर काम करो। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। नहीं, आपको सबको असाइनमेंट जो है पोस्ट कर दिया जाएगा। आप अपने असाइनमेंट के ऊपर खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये होगा तभी मैजिक जब आप अच्छे से असाइनमेंट करेंगे ईमानदारी से, तब। ठीक है। चलिए, ओके। तो कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। ईश्वर करे आपकी जीवन के अंदर इतनी सारी खुशियां, धन भरपूर आए कि बस आप औरों को देने के लिए लगे रहे, इतना सारा पैसा आए, मैं तो ये चाहती हूँ। थैंक यू और मैम। आप ऐसे ही हेल्दी वेल्दी हैप्पी अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू मैम। हाँ।